वेलकम बैक। तो आज का वीडियो होने वाला है कि एमडीएस अभी के टाइम पे वर्थ इट है कि नहीं है। क्योंकि जैसा कि लास्ट टाइम देखा गया था, जैसा कि कुछ दिन पहले समझ में आया था कि नीट पीजी का जो कट ऑफ था वो 0 परसेंटाइल पे आ गया था। और 0 परसेंटाइल के बाद जिसके पास पैसे हैं उसकी सीट है। एग्जैक्टली यही बात डिस्कस करने के लिए यहाँ पे हूँ कि किसको एमडीएस करना चाहिए, कौन परस्यू कर सकता है और बेनिफिट है भी कि नहीं है मार्केट में। क्योंकि अल्टीमेटली सबको पैसे कमाने हैं, कायदे से बात है। तो भाई शुरू करते हैं वीडियो। तो यार सबसे पहली बात, एग्ज़ाम जो होता है इसका नीट एमडीएस करके एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम करने के लिए आपको फिर नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है एमडीएस वाला। उसमें आप परसेंटाइल जो होता है, पासिंग परसेंटाइल, जैसे कि जनरल वनरल वो पास करके आपको प्राइवेट मिल जाएगा। और अगर आप गवर्नमेंट चाहते हैं तो एक अच्छी रैंक और अच्छा आपको मार्क्स चाहिए होता है, जो कि इतना इजी नहीं है कायदे से। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको एमडीएस में आए तो एम्स से भी कर सकते हैं। एम्स में भी जो एग्ज़ाम होता है INICET, उससे भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि दो तरीके हैं इसके। या तो आप गवर्नमेंट निकाल लो, गवर्नमेंट निकालने में भी आपको कम से कम 1 साल का या 2 साल का ड्रॉप देना पड़ेगा। ऐसे अगर आप सोच रहे हो कि आप निकलते ही निकाल लोगे गवर्नमेंट, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है। दूसरी चीज़ आती है प्राइवेट सीट्स। तो प्राइवेट सीट्स की जो कीमत है वो डिफर करती है स्टेट वाइज, जैसे कि 15 लाख से लेके 30 लाख, कहीं कहीं तो 50 लाख की भी प्राइवेट सीट्स है। सीट के जो रेट हैं वो ब्रांचेस पे भी डिपेंड करते हैं कि कौन से ब्रांच से। मैंने आपको एक लमसम अमाउंट बता दिया है कायदे से। अब बात इसमें आती है दो ब्रांचेस, क्लिनिकल, और क्लिनिकल के बाद आता है नॉन क्लिनिकल। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ब्रांच चाहिए। ठीक है, ये इसमें कोई आपको कुछ क्लियर नहीं कर सकता, या पूरा पूरा आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रांच आपको लेना है। ये तो हुआ जो नॉर्मल बात होती है। आती है कि आपको एमडीएस करना क्यों है, क्योंकि दो चीज़ें हैं, या तो आपको क्लिनिक डालना है या तो आपको जॉब करनी है, या आपको डिग्री अटेंड करना है क्योंकि आपको दिखाना है। फॉर एग्जांपल कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको बस दिखावे के लिए एमडीएस करना होता है कि मेरे आगे एक डिग्री लग जाए। क्लिनिक का पहले बाद में देखते हैं, पहले जॉब्स की अपॉर्चुनिटी दो तरह से, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब। अगर आप गवर्नमेंट से एमडीएस कर रहे हैं तो आपको कुछ स्टाइपेंड मिलेगा, 60,000 से स्टार्ट होता है। प्राइवेट में जाते हैं तो कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता कॉलेज टाइम पे। जॉब के लिए भी सैलरी लेस है। अब बात करते हैं मेन जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं एमडीएस के लिए, जैसा बीडीएस का हाल है सेम एमडीएस का भी हाल है। अगर आपको ये लग रहा है कि एक अच्छी सैलरी या अच्छे जॉब्स हैं, तो जॉब्स की बहुत कमी है एमडीएस के लिए भी, खासकर गवर्नमेंट में। और सैलरी प्राइवेट में थोड़ी सी कम मिलती है कंपैरेटिवली कहीं और से। ठीक है ना, किसी और ब्रांच से अगर आप देखोगे एमबीबीएस से बीएमएस से थोड़ी सी कम सैलरी मिलती है प्राइवेट सेक्टर्स में। क्लिनिक्स की बात अब मैं करता हूँ यहाँ पे। अगर आपको क्लिनिक सेट करना है तो बीडीएस के बाद भी आप क्लिनिक सेट कर सकते हो, उसके लिए एमडीएस तक की रुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कि आप बोलोगे कि भैया एमडीएस के बाद मैं पूरा पढ़ाई कंप्लीट कर लेता हूँ फिर क्लिनिक स्टार्ट करूँगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें किसी और का कोई रोल नहीं है। ये सब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। क्लिनिक खोलने के बाद क्या होता है कि मान लीजिए आपको एमडीएस कर लिया आपने, अब लास्ट जो ऑप्शन बचता है वो होता है कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी भी जो है मेनली अभी 3 ब्रांचेस के ऊपर चलती है। एक है ओरल सर्जरी, एक है ऑर्थो, और एक है आपका इंडो, जो कायदे से होता है। प्रोस्थो वगैरह को मैं नहीं गिनूंगा अभी, क्योंकि जो मैं इंडो को भी नहीं गिनता, क्योंकि एक आरसीटी जो होती है वो नॉर्मली हर इंसान करता है, हर डेंटिस्ट करता है। ठीक है ना, कॉमनली वो भी नहीं गिनता, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका ओएस है और ऑर्थो है, इसमें भी जो ऑर्थो है कंसल्टेंसी ज़्यादा चलती है ओएस से। ओएस आपको हॉस्पिटल की बेनिफिट देगा, गवर्नमेंट जॉब ओएस में थोड़े से ज़्यादा है कंपेरेटिवली किसी और ब्रांच के। ओरल सर्जन्स के पास ज़्यादा ऑप्शन है, हॉस्पिटल्स में भी हैं, कंसल्टेंसी के लिए भी है। बट अगर आपको क्लिनिक पे बैठ के या प्रॉपर कंसल्टेंसी उठानी है किसी चीज़ की, वो आप ऑर्थो से उठा सकते हो। अब बात आता है कि इसमें टाइम कितना लगता है। कंसल्टेंसी के लिए भी आपको एक नेटवर्क चाहिए होगा। आपने एमडीएस किया, एमडीएस करने के तुरंत बाद आपको केसेस या फिर आप कहीं जा रहे हो तो तुरंत कोई इंसान आपकी या कोई क्लिनिक आप पे ट्रस्ट नहीं दिखाएगा। उतना करने के लिए कंसल्टेंसी से आपको पर डे कम से कम 10,000 या 5,000 आ जाए। इतना करने के लिए आपको कम से कम 2 साल तक देना पड़ेगा, आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो आखिरी में बात ये आती है कि 5 साल बीडीएस, 3 साल एमडीएस, 2 साल आपको सेटल होने के लिए लगेगा। अगर आप क्लिनिक डाल के कंसल्टेंसी करते हैं या सिर्फ कंसल्टेंसी करते हैं, उसमें भी जॉब्स की गारंटी नहीं है कायदे से देखा जाए तो। और ये डिपेंड करता है आप पे कि आपको जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए। ओरल सर्जन्स को ज़रा जॉब प्रेफर होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ओरल सर्जन की ज़रूरत पड़ती है। ऑर्थोडोंटिक्स जो होते हैं वो कंसल्टेंसी ज़्यादा कमाते हैं। अब बात करते हैं हम कि भैया, अब हम बात करते हैं किसको एग्जैक्टली एमडीएस करना चाहिए।
एग्जैक्टली देखिए, दो तरीके होते हैं। एक होते हैं कुछ लोग एमडीएस करते हैं, वो नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते हुए करते हैं। कुछ लोग पढ़ाई को ब्रेक करते हैं, क्लिनिक डालते हैं, उसके बाद करते हैं। डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो गोल है आपका वो डिपेंड ये करता है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर ब्रांच में करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऑर्थो में, ओएस में या फिर इंडो में करना है और आपने मन बना लिया, यहाँ से सोच लिया कि मुझे उसी में करना है, तो सीधी सी बात है भैया, आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते करते कंटिन्यू करते करते खत्म कर दो। मतलब कि 8 साल के लिए आप पैक हो जाओ। दूसरी बात, कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते। फॉर एग्जांपल जो ऑल मिडिल क्लास फैमिलीज होते हैं, उनके पास इतना नहीं होता कि भाई वो तुरंत आपको 20 लाख रुपए करके एमडीएस करा सकें। सबसे बड़ी बात आती है मनी, फाइनेंस, ठीक है ना। इसके बाद आप रैंक क्लियर करने के लिए जाओगे तो उसमें भी बहुत कम सीटें हैं, तो अब क्या करें। इसके लिए कई लोग क्या करते हैं कि टेम्परेरी कोई जॉब कर लेते हैं किसी जगह पे और तैयारी करते रहते हैं, या फिर अपना क्लिनिक खोल लेते हैं, फिर तैयारी कर रहे होते हैं। इसमें दूसरा कैटेगरी भी आता है, क्लिनिक खोल लिया लेकिन मुझे बस एक डिग्री चाहिए नाम के लिए, इसमें एमडीएस लिखा हो। दे डजेंट मैटर कि उनके साथ मैटर ही नहीं करता कि ब्रांच कौन सा है, उनको कोई पर्टिकुलर ब्रांच नहीं चाहिए, उनको सिर्फ एक टैग चाहिए एमडीएस का। तब भी आप क्लिनिक खोलने के बाद एमडीएस कर सकते हो, वो आप कभी भी करो, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, ठीक है। अब मेरी बात आती है कि आखिरी में आपको चाहिए पैसे, चाहे वो क्लिनिक से हो, चाहे वो आप एमडीएस करके हो। तो प्राइम कंसर्न इज मनी। मनी किससे आएगा? तो देखो भाई, एमडीएस करने के बाद भी स्टेबिलिटी में आपको 2 से 3 साल लगेंगे, ये लिख के ले लो। क्लिनिक डालने के बाद भी 2 से 3 साल लगेंगे। सीधी सी बात है, इतना दिमाग में लेके चलो कि अगर आप डिग्री कंप्लीट करके आ रहे हो, मार्केट में बैठ रहे हो, तो आपके लिए ना तो जॉब रखा हुआ है, नहीं आपके लिए कंसल्टेंसीज रखी हुई है कि आप वो कर रहे हो, ठीक है ना। कंसल्टेंसी के लिए पहले से लोग बैठे हुए हैं, ये भी याद रखिएगा। आप कितने बच्चे हाथ लेके आएंगे, जो लोग पहले से बैठे हुए हैं लोग उन पर ट्रस्ट करेंगे, भले ही आपका हाथ कितना ही अच्छा हो, ठीक है। ये सब सोचने के बाद आपको यहाँ पे एमडीएस करने का सोचना चाहिए। पहली चीज, एमडीएस वर्थ इट है कि नहीं है, जो लास्ट क्वेश्चन था, जो मतलब हमारा मेन क्वेश्चन था। देखो भाई, वर्थ इट उनके लिए है जिनके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, जिनके पास है कि नहीं भैया, मेरे को आने के बाद मैं अपने ग्राउंड लेवल पे मेरे पास इतनी नेटवर्किंग है कि मैं अपना कमा सकता हूँ, जो बेसिकली है। दूसरा, अगर जिसको डिग्री दिखानी है, मतलब जिसको बस दिखाना है कि भैया मेरे को एमडीएस कर लिया है मैंने, टैग लग गया, उनके लिए वर्थ इट है। अगर आप बीडीएस करके चाह रहे हो तुरंत एमडीएस करना और उसके बाद आप स्कोप खोजने जाओगे तो स्कोप बहुत कम है, प्राइवेट में सैलरी बहुत कम है, आपको स्टेबल होने के लिए एटलास है तो क्लिनिक का सहारा लेना पड़ेगा, या गवर्नमेंट जॉब के लिए भरोसे बैठना पड़ेगा, या किसी बड़े हॉस्पिटल में जॉब के भरोसे बैठना पड़ेगा। उसमें भी आपको एक्सपीरियंस खोजता है, डीएस के बाद एक्सपीरियंस खोजता है, एमडीएस के बाद 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस कोई भी खोजेगा ही खोजेगा। अगर आप फ्रेशर होके आते हो तो कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये सब दिमाग में रख के एमडीएस करने के लिए जाइएगा। बेस्ट ब्रांच पूछिएगा कंसल्टेंसी और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरा बेस्ट ब्रांच रहेगा ऑर्थो। और अगर मुझसे आप पूछिएगा कि सिर्फ क्लिनिकल की वजह से एक और ब्रांच आप कर सकते हैं, तो फिर वो है इंडो से आप ले लीजिए, अच्छी ब्रांच है, बुरी ब्रांच नहीं है। अगर आप चाह रहे हो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए, किसी बड़े हॉस्पिटल में, बड़े संस्थान में जॉब करना चाह रहे हैं, तो सीधी सी बात है, ओरल सर्जरी की तरफ जाइए। इम्प्लांट्स सब कुछ उसमें सिखाया जाता है, ओरल सर्जरी कीजिए, आपको गवर्नमेंट जॉब में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। चाहे वो आर्मी डेंटल कॉर्प्स हो, चाहे वो एम्स हो, कोई भी कैंसर संस्थान हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है इसको लेकर के। 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद, या फिर कई बार फ्रेशर्स को भी रख लिया जाता है। एज ए लेक्चरर भी आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ऑर्थो और ओएस में खासकर। तो कोशिश करें कि ये 2 ब्रांच ऑप्ट करें। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इस चीज़ को शेयर करना। ये वीडियो शेयर करें उनके साथ जो आने वाले समय एमडीएस करना चाहते हैं, और अपने जूनियर्स के साथ। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।